मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आज हम पैनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम की तीसरी ग्रंथि पैनक्रियाज के बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे दो वीडियो को एंडोक्राइन सिस्टम का दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने थायराइड ग्लैंड्स और पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। और ये आपका तीसरी ग्रंथि है पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी कि पैनक्रियाज जो होता है हमारा दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो होता है वो अंतः पार्ट होता है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर का पार्ट होता है, और जो एक्सोक्राइन होता है वो बाहर का हिस्सा होता है। यानी कि जो पैनक्रियाज होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो जो 98% भाग होता है पैनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन होता है और 2% जो भाग होता है वो एंडोक्राइन होता है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाए कि मोस्टली जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन होता है या फिर एंडोक्राइन, तो आपको बताना है एक्सोक्राइन, और वो भी कितना 98%। बाकी का 2% वो एंडोक्राइन पार्ट होता है, यानी कि अंतः स्रावी ग्रंथि से उनसे जो है हार्मोन सिक्रीट होता है वो होते हैं। तो जिस ग्रंथि में या जिस ऑर्गेन्स में दोनों पार्ट हों, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, उसको हम मिक्स्ड ऑर्गेन कहेंगे। या फिर ऐसी ग्रंथि, पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिससे एक्सोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन भी ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो किसका, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन यानी कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करती हैं, और जो एंडोक्राइन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। और जो पैनक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी कि मिश्रित ग्रंथियाँ कहती हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है या मिक्स्ड ग्लैंड है, तो आपको बताना है पैनक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। अब पैनक्रियाज की खोज, कभी कभी ये पूछा जाता है कि पैनक्रियाज की खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज की खोज लैंगरहैंस ने की। तो लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैनक्रियाज की खोज की। मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो जूसेस को या फिर एंजाइम को सिक्रीट करता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और जो पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज कहाँ पे उपस्थित होता है, यानी कि इसकी लोकेशन क्या होती है। हमारे पैनक्रियाज की जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमेन में हमारे जो है पैनक्रियाज ग्लैंड जो है वो हमारे एब्डोमेन में पाई जाती है, या फिर आप बता सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। मान लीजिए हमारी लाइक एब्डोमिनल कैविटी है, तो ये आपका ऊपर की साइड जो है ये स्टमक हो जाएगा। ठीक है, ये लाइक दैट ऐसे, ये लाइक दैट ऐसे आपका स्टमक हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टमक के बाद यहाँ पर ये इसका पाइलोरिक वाला पार्ट होगा, और पाइलोरिक के बाद फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये जस्ट ड्यूडेनम के ऊपर के साइड ऐसे दिखती रहती है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि जो हमारा पैनक्रियाज होगा वो, अगर ये भी आप बोल सकते हैं कभी कभी ये एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल कैविटी ऑप्शन में नहीं दिया है तो वो एब्डोमेन से अटैच होती हैं, या फिर एब्डोमेन के जस्ट ऊपर साइड जो है हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड लोकेटेड होती हैं। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो फिर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि पत्तियों के आकार की होती हैं। तो जो पैनक्रियाज होता है इसका जो शेप होता है वो लीफ लाइक होता है, यानी कि पत्तियों के जैसा होता है। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है ये लीफ की तरह दिखती हैं, यानी कि पत्तियों की तरह दिखाई देती हैं। मान लीजिए एक हमारी लीफ है। ठीक है, मैंने एक ये पैनक्रियाज ग्लैंड है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड जो है, कोई भी ग्लैंड्स हो, कोई भी टिश्यू हो, कोई भी ऑर्गन्स हो, वो टिश्यू से या सेल्स से मिलकर के हमारा बना होता है। तो कोई भी टिश्यू हो, ठीक है, तो वो हमारा सेल से मिलकर बना होता है,
या कोई भी चीज़ हो, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, तो वो सेल से मिलकर, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। तो जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो 3 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, और इन्हीं सेल्स से हमारा जो है पैनक्रियाज का जो है हार्मोन सिक्रीट होता है। तो मान लीजिए मैंने एक ऐसे 3 सेल्स अलग अलग बता दिया ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। एक अल्फ़ा सेल्स होती है, मान लीजिए मैंने अल्फ़ा सेल ऐसे बना दिया, तो एक अल्फ़ा सेल्स होती हैं, एक बीटा सेल्स होती हैं, और एक डेल्टा सेल्स होती हैं। तो जो हमारे एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, ठीक है, उसमें मान लीजिए 3 प्रकार की ये सेल्स पाई जाती हैं, एक अल्फ़ा सेल्स, दूसरी बीटा और तीसरी डेल्टा सेल्स है। और इन्हीं सेल्स के माध्यम से जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो जो हमारी अल्फ़ा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज की, वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और जो डेल्टा सेल्स होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इंसुलिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको बताना है पैनक्रियाज के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन्स कौन सी सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको बताना है कि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सोमैटोस्टैटिन्स किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है, या सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको बताना है कि डेल्टा सेल्स के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए किस ग्रंथि के द्वारा, तो आपको बताना है पैनक्रियाज ग्लैंड्स के द्वारा। और जो ग्लूकागॉन है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकागॉन हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट होता है, तो आपको बताना है पैनक्रियाज। अगर पूछा जाए सेल्स से, तो अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अब सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इंसुलिन का काम क्या होता है, या फिर इंसुलिन की खोज किसने की। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की, ठीक है, या इंसुलिन हार्मोन्स किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। तो बेंटिंग एंड बेस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन हार्मोन की खोज की, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। तो ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की। किसने इंसुलिन हार्मोन्स की खोज की? बेंटिंग एंड बेस्ट ने। और इंसुलिन हार्मोन्स किस सेल्स से सिक्रीट होता है? बीटा सेल्स के द्वारा, ठीक है। और किस ग्रंथि से? पैनक्रियाज ग्लैंड्स के द्वारा। विच मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मिनरल्स है, ठीक है, जो कि इंसुलिन हार्मोन्स की फॉर्मेशन में या इंसुलिन हार्मोन्स के निर्माण में हेल्पफुल होता है। यानी कि ऐसा कौन सा मिनरल्स होता है जो इंसुलिन हार्मोन्स के बनने के लिए आवश्यक होता है या उनमें हेल्प करता है। तो जिंक जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जिंक ऐसा मिनरल्स होता है जो कि, या फिर मिनरल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि हमारे इंसुलिन हार्मोन्स के फॉर्मेशंस के लिए एसेंशियल होता है। इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन उसी ग्लूकोज को क्या करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और ग्लाइकोजन जो है कहाँ पर स्टोर होगा? स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में। सबसे ज़्यादा लीवर में स्टोर हो जाएगा। और जैसे लीवर के पास जगह नहीं है तो कहेगा भैया एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनका मोस्टली एडिपोज टिश्यू का जो काम होता है वो फैट को स्टोर करना होता है। आपको ये पता होगा कि ये एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये फैट को स्टोर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर देते हैं। जैसे कि लीवर के पास जगह नहीं है तो ये क्या बोलेगा कि ला भाई मुझे दे दे, मैं भी थोड़ा स्टोर कर लेता हूँ। तो जो ग्लाइकोजन हमारा होता है वो मोस्टली लीवर में और फिर उसके बाद एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है। इंसुलिन जो होगा ज़्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में जो हमारे ब्लड में जैसे कि ग्लूकोज शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। और आपका ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होगा? लीवर में। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपको बताना है लीवर में, हमारे यकृत में जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। और इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। अब जब इंसुलिन जब इंसुलिन जो है जो ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल रहेगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो वो जा कर के लीवर में स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन का काम क्या है कि इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड। जो इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, यानी कि बना करके रखता है, बैलेंस में करके रखता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। अगर हमारी बॉडी में
अगर ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा डिजीज़ होगा, तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस एक डिजीज़ होगा। डायबिटीज़ जो कहते नहीं कि इनको डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी होगी, जब इंसुलिन की कमी होगी तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। अब एक कंडीशन होती है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? इसमें ईमिया ईमिया जहाँ पर वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। और ग्लाइसी का मतलब होगा ग्लूकोज की। हाइपर मतलब कमी। ठीक है, हाँ सॉरी, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। यानी कि ईमिया जब हमारे ब्लड में, ठीक है, जब हमारे ब्लड में, ईमिया का मतलब ब्लड में ग्लूकोज की हाइपर अधिकता, यानी कि ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ब्लड शुगर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। और अगर हमारे ब्लड में शुगर की लेवल कम हो जाएगा, शुगर का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होते हैं। मैंने आपको बताया था मेनली एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, यानी जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनका मेनली जो काम होता है वो फैट का स्टोरेज करना होता है, बट दे आल्सो स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। लेकिन ये ग्लूका जो है ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर लेते हैं, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अगर इंसुलिन की कमी होगी, मैंने आपको क्या बताया, अगर इंसुलिन की कमी होगी तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जो कहते नहीं कि इनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा आ रहा है भैया, क्योंकि इनके अंदर इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो गई है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या था कि ये जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज कहाँ पे था? हमारे ब्लड में। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर हो गया। ठीक है, तब इससे तो हमारा क्या रेगुलेट रहा, क्या? ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, यानी कि हमारे जो ब्लड में शुगर का लेवल था वो रेगुलेट में रहा। और अगर इस इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। और जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो ये ग्लूकोज हमारे, यानी कि ग्लूकोज जो है हमारी ब्लड में बढ़ता रहेगा, इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। ठीक है, यानी कि जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो डिजीज़ क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ भी टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है, डायबिटीज़ भी टू टाइप्स की होती हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बच्चों में होती हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। यानी कि जो बच्चों में आनुवांशिक रूप से आएगी। ठीक है, बच्चों में ही पहले से ही, जैसे ही पैदा होते ही या फिर 8-10 साल के बच्चों में ही हो जाती है जो डायबिटीज़, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी वो जो है लाइफ साइकिल या हमारे डाइट पे डिपेंड करती है। जो हम खाना पीना, जैसा कि हम डाइट लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुगर मात्रा में ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उतना वर्किंग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि मोस्टली बच्चों में होती है। और टाइप 2 जो है किसी में भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, एडल्ट्स में ज़्यादातर होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैंने आपको जो है पैनक्रियाज के बारे में बताया है। पैनक्रियाज के बारे में एक बार मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि जो पैनक्रियाज होती है, ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर के बनी होती है, एक एक्सोक्राइन पार्ट और दूसरा इंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वो मोस्टली 3 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कौन सा? ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और स्टोर हो गया लीवर में। और इसके जस्ट अपोजिट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, कि ये जो ग्लाइकोजन होगा, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज में। ठीक है, और क्या देगा ये? एनर्जी। ठीक,
यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो जो ग्लूकागॉन होगा, जो हमारे लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है, उसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में, और हमको एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी तो जो ग्लूकागॉन हार्मोन होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन किससे सिक्रीट होगा, अल्फा सेल से। तो जो अल्फा सेल से सिक्रीट ग्लूकागॉन हार्मोन्स होगा वो ग्लाइकोजन जो हमारा लीवर में स्टोर है उस ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और ग्लूकोज की आपूर्ति को पूर्ति कर देगा। यानी कि ग्लूकोज की जो कमी रहेगी हमारी बॉडी में उसको जो है ये कंप्लीट कर देगा। और इंसुलिन का काम क्या था कि जो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होगा हमारे ब्लड में या बॉडी में उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और लीवर में स्टोर करवा देगा। ठीक है,